आश्रयः इदं शरीरं तेन च शरीरेण सह कर्माणि करोति। एवं इंद्रियग्रामेण इंद्रियाणां समूहेन चक्षुरादि इंद्रिय समूहेन कर्माणि करोति। तान्यपि दोषभाजनानि सन्ति। तेषु को वा दोषः अस्ति? आन्ध्यम् अस्ति। एवं मान्द्यं, मन्दस्य भावः मान्द्यम्, अपटुत्वम्, एतादृशानि एतादृशाः दोषाः तत्र इन्द्रियेषु वर्तन्ते। तर्हि तादृशैः दोषग्रस्तैः इन्द्रियैः यत्कर्म करोति अन्तःकरणेऽपि दोषाः सन्ति। शोकः, मोहः, एवं अशनाया पिपासा, अशनाया इत्यस्य बुभुक्षा, पिपासा, एतादृशैः दोषैः संवलितम् अस्ति अन्तःकरणं। तर्हि एतैः यद्यत् कर्म करोति, कर्माणां करणे तत्तत् अस्मिन् जन्मनि वा पूर्वजन्मनि वा जन्मान्तरे वा कृतानि तानि सर्वाण्यपि वासनारूपेण अत्रापि कार्यं कुर्वन्ति इति पूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति। तानि सर्वाण्यपि स्वस्य ज्ञानस्य अविरुद्धानि, तानि सर्वाण्यपि बाधितानि मिथ्याभूतानि इति सः जानाति। अतः पश्यन्नपि सः न पश्यति, परमार्थतः न पश्यति, तानि सत्यानि इति न पश्यति। एतदर्थम् एकम् उदाहरणम् अत्र ग्रन्थकारेण दत्तमस्ति अग्रे। यथा इदम् इन्द्रजालम् इति ज्ञानवान् तत् इन्द्रजालं पश्यन्नपि परमार्थम् इदम् इति न पश्यति। एकम् ऐन्द्रजालिकं वस्तु पश्यामः, अस्मभ्यं तु तत् ऐन्द्रजालिकं वस्तु पक्षी इव दृश्यते, किन्तु यदा एतत् सर्वमपि मिथ्या, एतत् तेन निर्मीयमाणः सः पक्षी मिथ्या इति यदा वयं जानीमः तदा तस्य अयं पक्षी सत्यः, अयं पक्षी परमार्थः इति ज्ञानं नोदेति। तथैव जीवन्मुक्तः पुरुषः एतत् सर्वम् अज्ञानकार्यम्, एतत् सर्वं मिथ्या इति तस्य ब्रह्म साक्षात्कारानन्तरं ज्ञानम् उत्पन्नं। यदि एवं रीत्या ज्ञानम् उत्पन्नं तर्हि इदं सत्यम् इति कथं वा जानीयात् सः? अतः सः कर्म करोति तथापि एतत् सर्वं सत्यं नास्ति, पारमार्थिकं नास्ति इति तस्य ज्ञानमस्ति। एवं रीत्या ऐन्द्रजालिक वस्तु उदाहरणपूर्वकं ग्रंथकारः समर्थयति। जब समाधि अवस्था से जीवन मुक्त उठता है तो वो भी अज्ञानी के जैसे स्वयं कर्म करता है, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा एवं अंतःकरण के द्वारा भी कर्म करते हैं। जीवन मुक्त ने कर्म करता है, उनसे फल भी मिलता है। तो फल ये सब अज्ञान कार्य है, ये सब मिथ्या है, इसी रीति से जीवन मुक्त का ज्ञान है। इसीलिए ये सब सत्य नहीं है।
ऐसा समझता है। जैसे जादूगर ने एक वस्तु की सृष्टि करता है, एक पक्षी को सृष्टि करता है, तो हम जानते हैं ये सब झूठ है। जब ये सब झूठ है, ज्ञान उत्पन्न होता है तो यह पारमार्थिक है, इसी रीति से ज्ञान तो नहीं उत्पन्न होता है। वैसे ही जीवन मुक्त को ये सब पारमार्थिक सत्य नहीं है, इसी रीति से औदासीन्य भाव प्राप्त होता है। जो शरीर शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा एवं अंतःकरण के द्वारा वो भी कर्म करता है। इधर शरीर का एक विशेषण है, ये शरीर मांस, रक्त, मल मूत्रों का पात्र है। इसी रीति से यह इस शरीर से, मल मूत्रों का पात्र शरीर से वह कर्म करता है। वैसे ही इंद्रियों में भी दोष है। इंद्रियों में कुछ इंद्रिय है अंध है, कुछ इंद्रिय मंद है, कुछ इंद्रिय अपटु है, असमर्थ है, ज्ञान उत्पादन करने में असमर्थ है। इसलिए ये दोष भी, जैसे शरीर में दोष है, वो मलमूत्र का पात्र है, ये दोष शरीर में है, वैसे ही इंद्रियों में, इंद्रिय समूहों में भी ऐसा दोष है। तो दुष्ट शरीर से, दुष्ट इंद्रियों से एवं दोषयुक्त अंतःकरण से, अंतःकरण में भी दोष है। भूख, प्यास, सुख, दुख, मोह, ये सब अंतःकरण का दोष है। तो शरीर के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करता है, कर्म करने में वासना भी सहकारी बनता है। तो पूर्व जन्म संस्कार भी सहकारी बनता है। उनसे जो कर्म करता है, कर्म फल का, उन्होंने कर्म फलों का भुगता है, लेकिन ये सब मिथ्या है, ये पारमार्थिक नहीं है, यह ज्ञान उसका अवश्य है। इसी रीति से वह कर्म करता है, अज्ञानी के जैसे कर्म करता है। श्रुति भी सचक्षु अचक्षु इव, सकर्ण अकर्ण इव, समना अमना इव, सप्राण अप्राण इव इत्यादि श्रुतेः। एवं रीत्या श्रुति प्रतिपादयति जीवन्मुक्तस्य लक्षणं। सचक्षुः अचक्षुः इव, तस्य चक्षुः अस्ति, चक्षुषा पश्यति, किन्तु न पश्यति इव तिष्ठति। जीवन्मुक्तस्य कर्णौ स्तः, कर्णाभ्यां शृणोति, एतत् सर्वं मिथ्या इति जानाति, एतत् सर्वं पारमार्थिकं नास्ति इति जानाति, अतः अकर्णः इव सः तिष्ठति। समनाः अमनाः इव, अंतःकरणमस्ति, अंतःकरणेन यत् कार्यं तत्सर्वमपि कर्तव्यं तत्सर्वमपि करोति, किन्तु अमनाः इव अंतःकरणं तस्य नास्ति इतिवत् सः व्यवहरति। एवं रीत्या जीवन्मुक्तस्य व्यवहारो भवेत्। एवं अन्यदपि प्रमाणम् अस्ति। सुषुप्तवत् जाग्रति यो न पश्यति, द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः, तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः, स आत्मवित् नान्य इति इह निश्चयः। सः आत्मवित् नान्यः इति इह निश्चयः। इह वेदान्तशास्त्रे एवं निश्चयः अस्ति, सः आत्मवित्। यदि अस्मिन् श्लोके यत् जीवन्मुक्तस्य लक्षणं निरूपितम् अस्ति, सः आत्मवित्, सः एव आत्मज्ञानी अस्ति, न अन्यः। अन्यः आत्मज्ञानी न भवति, एवं यह निश्चयः अस्ति। वेदान्तशास्त्रे एवं निश्चयः अस्ति। तर्हि किम्
लक्षणम् उक्तम् आत्मविदः लक्षणं किम् उक्तम् सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः। अस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं कर्तव्यः। यः जाग्रति द्वयं पश्यन्नपि अद्वयत्वतः सुषुप्तवान् न पश्यति। यः स्वापं प्राप्तः, यः निद्राति, सः बाह्यस्थं पदार्थं न पश्यति। एवमेव यः जीवन्मुक्तः अस्ति सुप्तः इव बाह्यपदार्थं सः न पश्यति। किन्तु सः सुप्तो वा? जीवन्मुक्तः सुप्तः वा? जीवन्मुक्तः न सुप्तः, जागृति। सः निद्रायाः उत्थितः, तथापि द्वयं पश्यन्नपि एतत् सर्वं भिन्नं प्रपञ्चं सः पश्यति। तथापि अद्वयत्वतः तस्य अद्वितीय ब्रह्मज्ञानस्य सद्भावात् सुप्तः पुरुषः यथा बाह्यपदार्थं न पश्यति तथा अयमपि न पश्यति। तथा च कुर्वन्नपि यः निष्क्रियः कर्म करोति, कर्मभिः प्रतिपाद्यं फलं च भुङ्क्ते, किन्तु सः निष्क्रियः तिष्ठति, निष्क्रियः इव तिष्ठति। यः एवं विधः सः एव आत्मज्ञः भवति, इतरः आत्मज्ञः नास्ति इति वेदान्तशास्त्रस्य निश्चयः अस्ति। प्रमाण भी, श्रुति भी प्रमाण है। चक्षुः अचक्षुः इव। जीवन मुक्त भी आंख वाला है, तो भी आंख रहित जैसे उसका व्यवहार होता है। कान वाला है, लेकिन कान रहित के जैसे उसका व्यवहार होता है। अंतःकरण वाला है, परंतु अंतःकरण रहित के जैसे उसका व्यवहार है। तो सभी व्यवहार करता है, लेकिन उसका जो फल प्राप्त होता है ये सभी मिथ्या। ऐसा ज्ञान होने के कारण आंख वाला होते हुए भी आंख रहित कहलाता है, कान वाला होते हुए भी कान रहित कहलाता है, मन वाला होते हुए भी मन रहित कहलाता है। ये जीवन मुक्त का लक्षण है। वैसे ही और एक प्रमाण है, जीवन मुक्त जो सोए हुए पुरुष है, सोए हुए पुरुष को बाह्य पदार्थ का, बाह्य प्रपंच का ज्ञान नहीं होता है। वैसे ही जीवन मुक्त भी सुप्त का जैसे, सुषुप्ति अवस्था में रहने वाले पुरुष के जैसे है। तो ये भी सुषुप्ति अवस्था में है क्या? नहीं है। यहाँ जागृत अवस्था में है, तो भी वह सुषुप्ति अवस्था में रहने वाले पुरुष को जैसे, पुरुष के जैसे कुछ भी नहीं देखता है। द्वयं पश्यन्नपि, ये सब भिन्न भिन्न प्रपंच को देखते हुए भी उसका अद्वयत्वतः अद्वितीय अखंड ब्रह्म ज्ञान होने के कारण उनका कुछ भी नहीं देखने के जैसे रहता है। कर्म करता है, लेकिन कर्म से जो फल उत्पन्न होता है उसको भोगता है, लेकिन निष्क्रिय। ये सभी मिथ्या है। इसी रीति से ज्ञान होने के कारण वह निष्क्रिय कहलाता है। वह ऐसा होता है, उसे ही शास्त्रों में, वेदांत शास्त्रों में आत्मज्ञ पुकारते हैं। वही आत्मज्ञ होता है, न इतरः। जिसका ये सभी सत्य है, ऐसा ज्ञान जिसका है,
वह आत्मज्ञानी नहीं होता है। ये सब मिथ्या है, ये सब पारमार्थिक नहीं है। इसी रीति से अज्ञान नाश होने के कारण जिसका ये सभी मिथ्या, इसी रीति से जिसका ज्ञान है वही आत्मज्ञ होता है। दूसरा पुरुष आत्मज्ञ नहीं हो सकता है। यह निश्चय, ये तो निश्चय है, वेदांत शास्त्रों का निश्चय है। तत्पश्चादपि तस्य जीवन्मुक्तस्य पुनः लक्षणं तस्य व्यवहारं ग्रंथकारः एवं प्रतिपादयति। अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम् एव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभवासनानाम् एव अनुवृत्तिर्भवति। शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा एतत् ब्रह्म ज्ञान उत्पत्तेः पूर्वं तस्य यः आहारः विहारः आसीत् सः एव आहारः विहारः न वर्तते। न किञ्चित् वैलक्षण्येन विशिष्टया रीत्या सः किमपि आहारविहारं न करोति। पूर्वं यथा आहारविहाराः तस्य आसन् तथैव इदानीमपि तैरेव आहारविहारैः सः वर्तते, आहारविहारान् कुर्वन् सः वर्तते। किन्तु शुभवासनानाम् एव अनुवृत्तिर्भवति। आहारविहाराः तथैव वर्तन्ते, शुभवासनानाम् एव अनुवृत्तिर्भवति। ये शुभाः पवित्रतमाः संस्काराः आसन् ते केवलम् अनुवर्तन्ते। अशुभसंस्काराः अशुभविषयकाः संस्काराः न अनुवर्तन्ते। तस्य आहारः व्यवहारः एतत् सर्वं ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वं यदासीत् तत्सर्वमपि अनुवर्तते। तेन साकं संस्कारोऽपि अनुवर्तते, किन्तु शुभसंस्कारः एव अनुवर्तते। अशुभसंस्कारः किं न अनुवर्तते इति न प्रष्टव्यम्। कुतः इति चेत् संस्कारस्तु एवम् उत्पद्यते, पूर्वं यत् क्रियते तस्य संस्कारः भवति। यदि अयम् अशुभकर्म करोति तर्हि अशुभसंस्काराः अनुवर्तन्ते। यदि सः अशुभं कर्म करोति तर्हि तस्य ब्रह्मापरोक्षं कथं, ब्रह्मसाक्षात्कारः कथं भवति? यदि ब्रह्मसाक्षात्कारः भवति तर्हि अवश्यं सः शुभकर्माणि एव करोति, तैः उत्पन्नाः शुभसंस्काराः एव अनुवर्तन्ते। यदि अशुभसंस्काराः कदा उत्पद्येयुः? अशुभसंस्काराः अशुभकर्मभिः, अशुभकर्मणां करणेन अशुभसंस्काराः उत्पद्यन्ते। यदि अशुभकर्माणि सः करोति, अपवित्राणि कर्माणि सः करोति, सः ब्रह्मसाक्षात्कारं कथं वा प्राप्नुयात्? अतः तस्य अशुभसंस्काराः न सन्ति, नानुवर्तन्ते इति। अथवा शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा, अथवा एवमपि भवति, तस्य शुभसंस्कारेषु अथवा शुभकर्मसु अशुभकर्मसु औदासीन्यं तस्य भवति। एतत् सर्वम् अज्ञानकार्यम् इति निश्चयस्य सद्भावात् शुभकर्मकरणे अशुभकर्मकर्मणेपि समानं भावं सः, औदासीन्यम् इत्यस्य समानं भावं सः प्राप्नोति इति वा तस्य अर्थः वक्तुं शक्यते। जीवन मुक्त का व्यवहार कैसा होता है इसको ग्रंथकार ने अभी बताते हैं। ज्ञान का उत्पत्ति होने के पहले जो उसका आहार व्यवहार ये सब था, वैसे ही अभी भी उन्होंने आहार स्वीकार करता है, व्यवहार करता है, विहार करता है, ये सभी ऐसा ही
अनुवृत्ति, इनका अनुवृत्ति होता है। लेकिन शुभ संस्कार, शुभ कर्मों से उत्पन्न संस्कार भी अनुवृत्ति हो जाता है। इसलिए शुभ वासनानाम एव अनुवृत्तिर्भवति। आहार विहार ये सभी अनुवृत्त हो जाते हैं। वैसे ही शुभ वासनाएं अर्थात शुभ संस्कार, पवित्र संस्कार अनुवृत्त हो जाता है, अशुभ संस्कार नहीं अनुवृत्त हो जाता है। क्यों न अनुवृत्त हो जाते हैं? शुभ संस्कार, अशुभ संस्कार क्यों नहीं अनुवृत्त हो जाता है? इसका उत्तर यह है कि संस्कार, कर्म करने से संस्कार उत्पन्न होता है। जब शुभ संस्कार, शुभ कर्म करता है, उसके द्वारा शुभ संस्कार उत्पन्न होता है। जब अशुभ कर्म करता है, उससे अशुभ संस्कार उत्पन्न होता है। तो इसका जीवन मुक्त का केवल शुभ संस्कार अनुवृत्त होते हैं, अशुभ संस्कार अनुवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने शुभ कर्म ही करता है, अशुभ कर्म नहीं करता है। जब अशुभ कर्म करता है तो उसका साक्षात्कार कैसा होगा? साक्षात्कार करने में यह अधिकार है कि यह हमेशा सर्वदा शुभ संस्कार करता है, शमदमादि रत है, उसका ही साक्षात्कार होगा। जब अशुभ कर्म करता है तो अशुभ संस्कार उत्पन्न होता है, वे अनुवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन मुक्त के द्वारा अशुभ संस्कार, अशुभ कर्म नहीं, उन्होंने जीवन मुक्त ने अशुभ कर्म को नहीं करता है, इसलिए अशुभ संस्कार नहीं उत्पन्न होता है, अशुभ संस्कार नहीं अनुवृत्त हो जाते हैं। अथवा शुभाशुभयोः औदासीन्यम, शुभ कर्म करने में अशुभ कर्म करने में ये सब अज्ञान कार्य है, ऐसा उसका ज्ञान होने के कारण समभाव भी उसका उत्पन्न होता है, औदासीन्य भाव उसका उत्पन्न होता है। इसका एक प्रमाण भी है, अमौनम मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मणः। ये तो इस ग्रंथ में नहीं, व्याख्यान में है। व्याख्यान में अमौनम मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मणः, इसका अर्थ है ब्राह्मणः यः ब्रह्म भावम् आपन्नः वर्तते पुरुषः, सः सत्कर्मसु एवं असत्कर्मसु च सः समभावं प्राप्नोति इति अस्य अर्थः। अनन्तरं नैष्कर्म सिद्धेः प्रमाणं दत्वा ग्रन्थकारः एवं प्रतिपादयति, बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को भेदः अशुचि भक्षणे। यस्य बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य, यस्य अद्वैत साक्षात्कारः उत्पन्नः, सः यदि यथेष्टाचरणं यत्किमपि वा कर्म कुर्यात् चेत् तर्हि ज्ञानिनां शुनांच शुनकानांच को भेदः अस्ति अशुचि भक्षणे। यथा अशुचि भक्षणम्, अशुद्ध भक्षणम्, अमेध्य भक्षणं श्वा करोति, तथा ब्रह्मज्ञानी कर्तुं शक्नुयात् वा? न शक्नोति। ब्रह्मज्ञानी तथा अशुभं कर्म अशुचि भक्षणं न करोति इति अयमेव व्यत्यासः, अन्येभ्यः जीवन्मुक्तस्य अयमेव विशेषः अस्ति। अतः एव शुभ संस्काराः एव अनुवर्तन्ते,
एवं तत्र तत्र उक्तं शुभवासनानाम् एव अनुवृत्तिर्भवति। किमर्थं शुभवासनानाम् एव अनुवृत्तिर्भवति इति चेत् सः शुभकर्माणि एव करोति। यदि शुभकर्माणि न करोति, अशुभकर्माणि करोति, तर्हि ज्ञानिनः शुनकस्य च को भेदः वर्तते। शुनकस्य ज्ञानं नास्ति, अतः तत् अशुभक्षणं करोति। यदि ज्ञानी भवति, सः अपि अशुभक्षणं करोति चेत् तर्हि को भेदः भवितुमर्हति अनयोः द्वयोः। अतः सः अशुभानि कर्माणि ज्ञानी न करोति इति तस्य आशयः अस्ति। ब्रह्मवित्तं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञः न च इतरः। अपि च एवं भावना तत्र जीवन्मुक्ते भवति। जीवन्मुक्तस्य अहं ब्रह्मज्ञानी अस्मि इति ज्ञानमेव न भवति। वयं जीवन्मुक्तस्य विषये वदामः सः ब्रह्मज्ञानी अस्ति, सः ब्रह्मज्ञानी अस्ति इति, किन्तु स्वयं जीवन्मुक्तस्य एतत् ज्ञानं न भवति। अहं जीवन्मुक्तः अस्मि इति ज्ञानं न भवति, औदासीन्यं भवति इति पूर्वम् एतद् विषये उक्तम्। ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा अहं ब्रह्मज्ञानी अस्मि इति अहंकारम् अथवा आशयं सः मुक्त्वा आत्मज्ञः भवति, न च इतरः। यस्य अहं ब्रह्मज्ञानी अस्मि इति एवं रीत्या ज्ञानमस्ति, सः ब्रह्मज्ञानी एव भवितुं नार्हति इति तत्र ग्रन्थे प्रतिपादितम् अस्ति। तो प्रमाण के द्वारा पूर्वोक्त विषय को ग्रंथकार ने प्रतिपादन करते हैं। ग्रंथकार ने सदानंद योगेंद्र जी ने अब तक प्रतिपादन कर चुके हैं। जीवन मुक्त को शुभ कर्म, केवल शुभ कर्मोत्पन्न संस्कार अनुवृत्त होते हैं। एवकार से वासनानाम एव अनुवृत्तिर्भवति। एवकार से अशुभ वासना, अशुभ संस्कार अनुवृत्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उन्होंने सर्वदा शुभ कर्म ही करता है, इसलिए शुभ कर्मों का संस्कार अनुवृत्त होते हैं। इसलिए एक प्रमाण भी है, बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य, जिसका अद्वैत साक्षात्कार हुआ है। बुद्ध इसका अर्थ ज्ञात अर्थ है, तो अद्वैत सतत्वस्य ज्ञानम यस्य अस्ति, जिसका अद्वैत साक्षात्कार हुआ है, अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने शुभ कर्म को ही करता है, अशुभ कर्म नहीं करता है। जब उन्होंने अशुभ कर्म करता है तो कुत्ते और ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, इन दोनों में अलग ही नहीं रहेगा, अंतर भी नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने हमेशा सर्वदा शुभ कर्म ही करता है। और एक भी है, ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञः न च इतरः। जीवन मुक्ता का ऐसा ही एक लक्षण है, जिसका मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, इसी रीति से जिसका ज्ञान है वह आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, इसका ज्ञान को छोड़ के पश्चात वह आत्मज्ञानी हो सकता है। ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञः न च इतरः। पश्चात जीवन मुक्तस्य पुनः अपि व्यवहारं वर्णयति। तदानीम् अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते। तस्य अमानित्वम् अस्ति, अहंकारः,
इत्यादयः दोषाः तस्मिन् न भवन्ति। एवं अद्वेषादयः गुणाः अपि तस्मिन् वर्तन्ते। तदानीम् अमानित्वादीनि ज्ञानसाधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलङ्कारवत् अनुवर्तन्ते। तस्य शोभायाः वर्धकाः एव भवन्ति। तेपि गुणाः अनुवर्तन्ते। पूर्वं ज्ञानात् पूर्वं ये गुणाः तस्य सन्ति तेपि पुनः ते एव गुणाः अनुवर्तन्ते। ते अलङ्काराः एव वर्तन्ते। तदानीम् अमानित्वादीनि ज्ञानसाधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलङ्कारवत् अनुवर्तन्ते। अस्य प्रमाणमपि अस्ति। नैष्कर्म्यसिद्धो प्रमाणमपि उक्तमस्ति। उत्पन्न आत्मावबोधस्य ह्यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः। इदानीं तस्मिन् अमानित्वम् अस्ति, द्वेषः नास्ति। एतैः गुणैः पुनः फलं नोत्पद्यते। केवलं ते शोभावर्धकाः सन्तः जीवन्मुक्ते भवन्ति तावदेव। तैः किमपि फलादिकं नोत्पद्यते, न तु साधनरूपिणः। तैः फलं पुनः किञ्चित् फलम् उत्पद्यते इति न मन्तव्यम्। तेपि अयत्नतः विना प्रयासं ते सर्वे गुणाः तस्य ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वमिव ज्ञानोदयात् अनन्तरमपि तस्य अनुवर्तन्ते। किन्तु तैः फलं तु नास्ति, तैः किमपि फलं नोत्पद्यते। एतदपि जीवन्मुक्तस्य लक्षणं भवति। जीवन्मुक्त में ज्ञानोदय होने के पहले जो अहंकार निरहंकारित्वादि गुण हैं एवं अद्वेष इत्यादि गुण हैं, जो भगवत गीता में 12 अध्याय में और 13 अध्याय में ज्ञानी का लक्षण प्रतिपादित है। सारे लक्षण प्रतिपादित है। ये सभी ज्ञानोदय के पहले ही जीवन मुक्त में रहते हैं। ज्ञानोदय के पश्चात भी जीवन मुक्त में वे गुण अनुवृत्त हो जाते हैं। हम इधर सावधान होना है। इन गुणों के द्वारा उसका फल नहीं उत्पन्न होता है। सिर्फ केवल अलंकार के जैसे रहता है, शोभावर्धक। जीवन मुक्त की शोभावर्धक होते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फल उत्पन्न नहीं होता है। ये तो नैष्कर्म्य सिद्धि ग्रंथ में सुरेशाचार्य ने ऐसा प्रतिपादन करते हैं। उत्पन्न आत्मावबोधस्य, जिसका आत्म साक्षात्कार उत्पन्न है, उसका तो उनमें जो अद्वेष्टृत्वादयः गुणाः, अद्वेष निरहंकारित्व आदि जो गुण हैं, वे गुण अयत्नतः बिना प्रयास के भवन्ति अस्या अनुवृत्त होते हैं, न तो साधन रूपिणः। वे साधन रूपी नहीं है, अर्थात इनके द्वारा जो गुण हैं, इनके द्वारा फल नहीं उत्पन्न होता है। अपि च किं बहुना अयं देहयात्रार्थम् इच्छानिच्छ परेच्छा प्रापितानि सुख दुःख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरण आभासादीनाम् अवभासकः सन् तदवसाने प्रत्यग आनंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सत्य ज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यम आनंदैकरसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते। किं बहुना एतावत् पर्यन्तं जीवन्मुक्तस्य विषये उक्त्वा पुनः ग्रन्थकारः वदति
किम इतः अपि अधिकं वक्तव्यं वा? एतदस्माभिः ज्ञातव्यं यत् अयं देहयात्रमात्रार्थं जीवन्मुक्तस्य यानि कर्माणि वर्तन्ते, अथवा जीवन्मुक्तः इदानीं यानि कर्माणि करोति तानि कर्माणि केवलं फलापेक्षया न करोति, किन्तु सः देहयात्रार्थं करोति। केवलं शरीरं यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं कर्तव्यम् इति कृत्वा करोति, न तु फलापेक्षया सः करोति इति। इच्छानिच्छा परेच्छा प्राप्तानि, इच्छया वा परेच्छया वा अथवा इच्छाभावेन अनिच्छया वा यानि फलानि प्रारब्धानि फलानि सन्ति, सुख दुःख लक्षणानि प्रारब्धकर्माणि सन्ति, तानि फलानि सः अनुभवति, वृत्तिद्वारा सः अनुभवति, अंतःकरणेन सः अनुभवति। यदा प्रारब्ध कर्मणां फलभोगः समाप्यते तदनन्तरं सः परब्रह्म प्राप्नोति। कीदृशं ब्रह्म प्राप्नोति? परम कैवल्यम् आनंदैकरसम् अखिल भेद प्रतिभासरहितम् अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते। भेदरहितम् अखिल विध भेदरहितं संपूर्ण आनंद स्वरूपं परम कैवल्यात्मकं परब्रह्म सः प्राप्नोति। यदा सः परब्रह्म प्राप्नोति तदा एवं प्राणे लीने सति यदा शरीरं पतति, शरीरं नष्टं भवति, तत्र प्राणाः तादृशे ब्रह्मणि लीनाः भवन्ति। तदानीम् अज्ञान तत्कार्य संस्काराः अपि सर्वे नश्यन्ति, सः स्वयं परब्रह्म प्राप्नोति इति। एवं रीत्या सः परब्रह्म प्राप्नोति इत्यस्य सः स्वयं परब्रह्म भवति। अस्मिन् विषये श्रुतिः अपि अस्ति, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति। साधारणेन एवं भवति, यदि साधारण मनुष्यः मृतो भवति, अर्थात् यः अपरोक्षज्ञानी वर्तते तस्मादितरः पुरुषः अज्ञानी पुरुषः यदा मृतो भवति तदा तस्य प्राणाः देहादिषु अत्र एवं बहिः निर्गत्य सहस्रारद्वारा अथवा येन केनापि इन्द्रियद्वारेण बहिः निष्क्रामति। तदनन्तरं सः ऊर्ध्वलोकं गच्छति। तदनन्तरं पुनः भूमिं प्रति आगच्छति, पुनः जननं पुनः मरणम् एवं रीत्या भवति। किन्तु न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, जीवन्मुक्तस्य प्राणाः ऊर्ध्वं न गच्छन्ति। यथा अज्ञानिनः प्राणाः देहोत्क्रमणानन्तरम् ऊर्ध्वं गच्छन्ति तथा जीवन्मुक्तस्य प्राणाः ऊर्ध्वं न गच्छन्ति, किन्तु परब्रह्मणि प्राणाः लीयन्ते। अतः एव अत्रैव समवलीयन्ते। अपरा च श्रुतिरस्ति अत्रैव, अर्थात् केवलं परब्रह्मणि एव लीयन्ते। विमुक्तश्च विमुच्यते, अतः एव उक्तं विमुक्तः। अस्य अर्थः यः जीवन्मुक्तः अस्ति सः विमुच्यते, सः विशेषेण मुक्तिं प्राप्नोति। विशेषेण मुक्तिं प्राप्नोति इत्यस्य अर्थः देहपातानन्तरं परब्रह्म प्राप्नोति, स्वयं परब्रह्म भवति इति तस्य अर्थः। तो अब तक परब्रह्म के जीवन मुक्त के बारे में ग्रंथकार ने कहे के अंत में कहते हैं भुना, इससे ज्यादा वक्तव्य क्या है? तो हमसे यह ज्ञातव्य है कि जो कर्म करते हैं, जीवन मुक्त जो कर्म करता है सिर्फ देह यात्रा के लिए, यह देह जब तक रहता है तब तक जो अवश्य अनुष्ठेय कर्म है, अवश्य अनुष्ठेय कर्म जीवन मुक्त करता है। कर्म करने से
फल प्राप्त होता है इसलिए मैं कर्म करता हूँ, ऐसा भावना जीवन मुक्त को नहीं है। यह पात होने तक करना है, इसी भावना से वह कर्म करता है। बाद में जो सुख दुखात्मक जो प्रारब्ध फल है उन सभी को भोगता है, अंतःकरण के द्वारा भोगता है। बाद में तदवसाने जब प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है तब देहपात होता है, अर्थात वह जब मर जाता है तो जीवन मुक्त का प्राण ऊपर की ओर नहीं जाते। जो अज्ञानी है, अज्ञानी पुरुष का मरण के पश्चात उनकी प्राण ऊपर की ओर जाती है। उधर ऊपर लोक में, स्वर्ग आदि लोक में शुभ फल का अनुभव करने के पश्चात बाद में लेता है, भूमि में धरती में जन्म लेता। लेकिन जीवन मुक्त का स्थिति ऐसा नहीं होती है। उनका स्थिति ऐसा होता है कि जब शरीर पात होता है अर्थात जब मर जाता है तो जीवन मुक्त का प्राण परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाद में उनका जो अज्ञान कार्य संस्कार ये सभी नष्ट हो जाते हैं। बाद में वह जीवन मुक्त जो अखंड अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म प्राप्ति इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसलिए श्रुति है नतस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, जीवन मुक्त का प्राण ऊपर के ओर नहीं जाते हैं लेकिन परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अत्रैव समवलीयन्ते, इसका अभी अर्थ है अत्रैव समवलीयन्ते, परब्रह्म में ही वो लीन हो जाते हैं। विमुक्तश्च विमुच्यते, तो विशेष विमुच्यते, विशेष मुक्ति अर्थात परब्रह्म प्राप्ति, परब्रह्म भाव रूपी मुक्ति विमुक्तश्च केवल जीवन मुक्त का ही है। अज्ञानी लोगों को विमुक्ति नहीं है। विमुक्ति तो इस शरीर से, पांच भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है, लेकिन विमुक्ति विशेष मुक्ति अर्थात जो परब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष है, वह मोक्ष केवल जीवन मुक्त का ही है। तो अब तक प्रारंभतः एतावत् पर्यन्तम् अधिकारिणः कर्तव्यं किम्, कथं वा साधनानि अनुष्ठेयानि, तर्हि अस्य संसारस्य कथं वा ज्ञानं, ब्रह्माण्डस्य उत्पत्तिः कथं, तत्र ईश्वरस्य स्वरूपं किं, जीवस्य स्वरूपं किम् इत्यादि विषयान् निरूप्य स आत्मा तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति विशेषाणाम् अर्थं स्वयं प्रतिपाद्य पश्चात् परब्रह्म साक्षात्कार पर्यन्तं कानि साधनानि अनुष्ठेयानि इति अनेकान् विषयान् अस्मिन् ग्रन्थे तत्र भगवान् सदानंद योगीन्द्रः अत्यन्तं सरलया शैल्या निरूपयति। यः परब्रह्म साक्षात् करोति यस्य अज्ञानं नष्टं भवति, केवलं प्रारब्ध कर्म तस्य अनुभोक्तुं अवश्यं, यस्य प्रारब्धं कर्म अनुभोक्तुम् अवश्यम् अवशिष्टम् अस्ति, सः जीवन्मुक्तः इति उच्यते। तर्हि जीवन्मुक्तस्य व्यवहारः, जीवन्मुक्तस्य स्वरूपं किम् इत्यादीन् विषयान् निरूप्य तस्य परब्रह्म प्राप्तिः कथमस्ति एतावत् पर्यन्तं तत्र ग्रन्थकारः
एतावत्पर्यन्तं प्रत्यपादयत्। तत्र बहुशः एकमासात् अधिकम् अस्माभिः अयं पाठः, वेदान्तसारपाठः पठितः। मया यावच्छक्ति अस्य अभिप्रायः मया यथा गृहीतः तथा भवतां पुरस्तात् प्रस्तावितः। नूनं भवेयुः अत्र दोषाः, नूनं भवेयुः अत्र दोषाः, तथापि ये ज्ञानिनः सन्ति क्षन्तव्याः इति मत्वा विरमामि। अपि च मया एतावत्पर्यन्तं गुरुकुलेषु छात्राणां पुरतः पाठितं, किन्तु इदमिदानीमेव विद्यालये वा अथवा बहिः वा ये पठन्ति तेषां पाठनम् इदानीमेव जातं, तदपि इंटर्नेट् माध्यमेन क्रियमाणमस्ति। अत्र सर्वोपि प्रयोगः नूतनः अस्ति। अत्र इंटर्नेट् माध्यमेन करणीयो वा अथवा हिंदी भाषायां पाठनीयः विषयो वा, अयं सर्वोपि विषयः नूतनः अस्ति। एवं तत्र यदि मम अज्ञानवशात् वा अथवा भाषायाः दोषैः वा यदि केचन दोषाः स्युः, अवश्यं भवेयुरेव। कुतः इति चेत् मम भाषा हिंदी तादृशी सम्यक् नास्ति। अपि च अपरः विषयः सर्वैः अवधातव्यः। अहं जन्मतः वैष्णवः अस्मि, तथापि वेदान्तसारनामकम् अद्वैतग्रन्थं एतावत्पर्यन्तम् अपाठयम् इति तु तत्र केवलं गुरूणां कृपा एव कारणं। तत्र मम कोऽपि प्रयत्नः तत्र अस्ति इति पुनः भवतां पुरस्तात् तत्सर्वम् उपस्थाप्य अत्र एकसप्ताहपर्यन्तं कश्चन कार्यक्रमः आयोजनीयः। तदनन्तरं ग्रन्थस्यास्य समाप्तिः गुरूपदेशेन भाव्यः इति अस्माकं अभिप्रायः अस्ति। तत् सप्ताहपर्यन्तं कथं वा सः कार्यक्रमः प्रचलति। न श्रूयते वा? आवाज नहीं सुनते? श्रूयते महोदय। एवं सत्यं। तर्हि तत्र सन्देशः प्रेषितः इति कृत्वा पृच्छामि। तर्हि एतावत्पर्यन्तं मया अयं ग्रन्थः अनुदितः भवतां पुरस्तात् केचन दोषाः भवेयुः। ये दोषाः ते ममैव, ये अत्र गुणाः दृश्यन्ते ते सर्वे अपि गुरूणां कृपया भवतां पुरस्तात् उपस्थिताः इति पुनः पुनः भवत् सर्वानपि अभिनन्द्य विरमामि। तत् पूर्वं मम एतत् अवश्यं ज्ञातव्यमस्ति। मया एतावत्पर्यन्तं एतत् बहूनि दिनानि पाठितानि, किन्तु पाठनक्रमः कश्चन व्यत्यासः करणीयो वा अथवा कथं वा करणीयम् एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः कथम् अनुभूतम्, अयं सर्वोपि विषयः अहं ज्ञातुम् उत्सहे। ये उत्सुकाः सन्ति अवश्यं यदि ज्ञापयन्ति तर्हि आगामि पाठ्यक्रमेषु ते सर्वेपि मया योज्यन्ते इति कृत्वा केवलं पृच्छामि। यदि कोऽपि अथवा समयः अस्ति चेत् द्वौ वा त्रयो वा वदन्ति चेत् आनुकूल्याय भवति इति पृच्छामि। कृपया स्व आशयं स्व अभिप्रायं मण्डयन्तु इति पुनः प्रार्थयामि। यः कोऽपि किशोरः? सर्वेभ्यः नमो नमः। आचार्याय नमो नमः। प्रथमं तु वक्तव्यं, कक्षा समीचीनम् आसीत्। वयं तु पूजां सर्वं कुर्वन् अस्मि, वयं कुर्मः,
किन्तु ब्रह्मज्ञानम् इति को अर्थः इति अस्माभिः ज्ञातं। भवान् समीचीनतया हिंदी भाषायां भवान् हिंदी भाषायां समीचीनतया उक्तवान्। तत्र अहं तु दोषः न्यूनमेव अहं वदामि। तत्र किमपि क्लेशः नासीत्। अवगमनार्थे शब्दप्रयोजनार्थे समीचीनम् आसीत्। तत्र क्लेशः नासीत्। भवतः उच्चारणसमये अपि अहं किमपि क्लेशः न अनुभूतवान्, प्रत्येकं हिंदी भाषायां समीचीनम् आसीत्। यदि नूतन ईज़ी इति वदामि चेत् तर्हि एतादृश वयम् अवगन्तुं शक्यते। वयं सर्वं लौकिकजनाः अत्र कार्यम् अन्यकार्यं कुर्वन् सन्ति। वयं सर्वे स्मः अत्र। अस्माभिः ज्ञातव्यप्रकारेण क्रमेण भवान् समीचीनतया विवृतवान्। शङ्का कुत्रापि आसीत्, भवान् शङ्का क्लियर् कृतवान्। मम आशा अस्ति एतादृश वेदान्तविषयाः निरन्तरतया गन्तव्यम्। अस्माभिः मनसि तादृशचिन्तनया कर्तव्यं, तत् मार्गं स्वीकर्तव्यम् इति मम आशा अस्ति। भवन्तः कुत्र वसन्ति? भवन्तः कुत्र वसन्ति? अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि। एवं वा? एवं भवतु भवतु भवतु। धन्यवादः। अन्यः कोऽपि वदति चेत् समीचीनं भवति। अहं श्रीरामचन्द्रमूर्ति, हैदराबाद वसामि। सम्यक् अस्ति प्रोग्राम। मध्ये मध्ये शब्द का ग्रहण में थोड़ा तकलीफ था, मगर कार्यक्रम बहुत सम्यक् अस्ति। धन्यवादः। तर्हि समापयामि। आगामी कार्यक्रमाः कथं वा भवन्ति इति भवद्भिः मेल् द्वारा वा वाट्सप् द्वारा वा अस्माभिः संस्थया प्रेष्यते। अनन्तरं पुनः मिलामः। सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः महोदय।